हेलो गाइस, वेलकम टू स्टॉक वेल्थ। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो गाइस, अभी तक हमने बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग की वीडियो देखी और उसके बाद हमने ट्रेडिंग व्यू के बारे में जाना। लेकिन आज हम एक ऐसी कैंडलस्टिक के बारे में बात करेंगे जो कि मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स यूज करते हैं और ये बहुत ही यूजफुल कैंडलस्टिक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बुलिश इनसाइड बार कैंडल के बारे में। इसे हम हरामी पैटर्न भी कह सकते हैं और इसे हम मदर और बेबी कैंडल भी कह सकते हैं। जैसे कि एक मदर की पेट में बेबी होता है, वैसे ही शेप की कैंडल ये होती है। तो चलिए अब हम चार्ट पे देखते हैं कि ये कैंडल कैसे बनती है, ये कैंडल मार्केट में कैसे काम करती है। ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि बुलिश इनसाइड बार कैंडल मार्केट में बनती कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ पर रेड कैंडल बनती हुई दिखेगी, इसे हम मदर कैंडल भी कह सकते हैं। और उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखेगी, इसे हम बेबी कैंडल भी कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर दो कैंडल कंपलसरी है। पहली कैंडल कंपलसरी रेड होनी चाहिए और दूसरी जो छोटी कैंडल है जिसे हम बेबी कैंडल कहते हैं वो कंपलसरी ग्रीन होनी चाहिए। बुलिश इनसाइड बार एक बाई साइड की कैंडल मानी जाती है, यानी कि ये कैंडल जब भी हमें चार्ट पर दिखे तब हमें सिर्फ और सिर्फ बाई साइड का ट्रेड प्लान करना है और इस कैंडल को हमें कंपलसरी बॉटम के ऊपर फाइंड करना है। इसे हम रिवर्सल एंड कंटिन्यूअस पैटर्न भी कह सकते हैं। मान लो मार्केट में सेलर्स ज्यादा है, सेलर्स मार्केट में रेड कैंडल बना रहे हैं और अब सेलर्स उनकी पोजीशन को धीरे धीरे बुक कर रहे हैं, तब जाके बायर्स मार्केट में एंटर होंगे। बायर्स मार्केट में एक ग्रीन कैंडल बनाएंगे। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमें एंट्री कहां पर प्लान करनी है और स्टॉप लॉस कहां पर लगाना है। सबसे पहले हमने बात की रेड कैंडल जो कि एक मदर कैंडल मानी जाती है। तो अब दूसरी कैंडल अगर रेड कैंडल के हाई को ब्रेक करे तब हमें जाके एंट्री प्लान करनी है और उसके लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। अब हम देखते हैं बुलिश इनसाइड बार कैंडल को चार्ट के ऊपर। तो ये है एसबीआई बैंक का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट यानी कि बुलिश इनसाइड बार कैंडल बनने में 2 वीक लगेंगे और तीसरे वीक को अगर मार्केट ने हाई ब्रेक किया तो वहां पर से हमें एंट्री प्लान करनी है और उसके लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पर गाइस क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि मार्केट में पहले सेलर्स ज्यादा थे, फिर बुलिश इनसाइड बार कैंडल बनने के बाद मार्केट ऊपर गया। इस चार्ट में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जहां पर से हमने एंट्री प्लान की थी वहां तक से अभी तक इस ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। यानी कि हमने 1 जून 2020 को एंट्री प्लान की थी और एसबीआई बैंक ने अभी तक उस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आप डेली और वीकली चार्ट में स्विंग ट्रेड करें, क्योंकि स्विंग ट्रेड में ही आप एक बड़ा पैसा बना सकते हो। तो आइए अब हम बुलिश इनसाइड बार को दूसरे चार्ट पर देखते हैं। तो यह है टीसीएस का डेली चार्ट। डेली चार्ट यानी कि बुलिश इनसाइड बार कैंडल बनने में 2 दिन लगेंगे और फिर तीसरे दिन मार्केट में ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद हम एंट्री लेंगे और बुलिश इनसाइड बार कैंडल के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। यहां पर आपको इजीली दिख रहा होगा कि मार्केट पहले डाउन ट्रेंड में था, फिर मार्केट में एक बुलिश इनसाइड बार कैंडल बनी और फिर मार्केट ऊपर गया। तो आइए अब हम बुलिश इनसाइड बार कैंडल को दूसरे चार्ट पर देखते हैं। तो यह है कोटक महिंद्रा बैंक का 1 आवरली चार्ट। 1 आवरली चार्ट यानी कि बुलिश इनसाइड बार कैंडल बनने में 2 घंटे लगेंगे। तो अब तीसरी कैंडल ने अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया तो वहां पर से हमको एंट्री प्लान करनी है और उसके लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो यहां पर मैंने आपको 1 आवरली चार्ट दिखाया, यानी कि अभी तक मैंने आपको जितनी भी कैंडल स्टिक सिखाई वो सारी टाइम फ्रेम में ऐसे ही काम करेगी। बस आपको उसका परफेक्ट शेप और उसकी पोजीशन पता होनी चाहिए। मैंने आपको 1 आवरली चार्ट दिखाया है पर आपको यहां पर ट्रेड नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डेली और वीकली चार्ट में आपको सिर्फ स्विंग ट्रेड ही करना है, क्योंकि आप बिगिनर हो और बिगिनर यहां पर गलती कर बैठेंगे।
और 1 मिनट, 15 मिनट, 13 मिनट ये सारी टाइम फ्रेम को मिलाकर ट्रेड करने लगेंगे। आप बिगिनर हो, इसीलिए हम आपको डेली और वीकली में ही ट्रेड करना प्रिफर करेंगे। अभी तक मैंने आपको मार्केट में जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ाई है, वो कुछ भी पैटर्न मार्केट में 100% काम नहीं करेगी। इसलिए आप चार्ट के ऊपर यानी कि आपकी सिस्टम पर स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, क्योंकि स्टॉप लॉस ही आपको एक बड़े लॉस से बचा सकता है। ये थी बुलिश इनसाइड बार कैंडल। ऐसी ही परफेक्ट शेप की कैंडल आपको हर एक चार्ट पे फाइंड करनी होगी। फाइंड करने के बाद आप अपनी डायरी में ये सारी कैंडल को नोट कर सकते हो और फिर एनालाइज कर सकते हो कि इस ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ या फिर आपका टारगेट हिट हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लाने वाले हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।